नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आज राष्ट्रपति भवन में जो हुआ उसने देश के करोड़ों लोगों को बहुत कुछ याद दिला दिया। देश के राष्ट्रपति की आंखें नम थीं। प्रधानमंत्री के दिल में भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था। राष्ट्रपति भवन में मौजूद हर शख्स के लिए अपने आंसुओं पर काबू कर पाना बेहद मुश्किल था। देश ने उन सच्चे सपूतों को याद किया जिन्होंने मां भारती की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। गलवान के शहीद हो या फिर कश्मीर की धरती पर वतन की रक्षा करते हुए कुर्बान होने वाले शूरवीर, जब उनके घर वालों ने राष्ट्रपति के हाथों से वीरता का पुरस्कार लिया, तब उन्होंने उस वीरता और शहादत को एक बार फिर जी लिया। पूरे भारतवर्ष को इन आंसुओं पर फख्र है, इस वीरता पर नाज है। देखिए ये शौर्य गाथा। भारत की अस्मिता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा में जिन शूरवीरों ने सर्वोच्च बलिदान दिया, जिन्होंने अपने लहू के आखिरी कतरे तक वतन के दुश्मनों का सीना ठोक कर मुकाबला किया, जिन्होंने अपनी मिट्टी, अपनी जमीन और अपनी मां के लिए जिंदगी को कुर्बान कर दिया, आज उन्हें पूरे देश ने सलाम किया। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में राष्ट्रपति से वीरता पुरस्कार पाने वाले ये उन महान आत्माओं के घर वाले हैं जिनकी आंखें आज इस सम्मान से नम हो गईं। हिंदुस्तान के शूरवीरों को वीरता पुरस्कार के रूप में दी गई श्रद्धांजलि देश के सीने पर वो कर्ज था जो आज देश ने चुका दिया। चीनी सैनिकों के सामने गलवान घाटी में जो शौर्य और साहस शहीद कर्नल संतोष बाबू ने दिखाया, उसके लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। शत्रु का मुकाबला करते हुए असाधारण वीरता के लिए महावीर चक्र कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू, 16 बटालियन द बिहार रेजिमेंट, मरणोपरांत। बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर शहीद कर्नल संतोष बाबू की पत्नी और मां इस पुरस्कार के लिए पहुंची। शहीद कर्नल संतोष बाबू की वीरता की कहानी सुनकर दोनों की आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर एक वीर पुरुष की मां और पत्नी होने के भाव साफ दिख रहे थे। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 16 बिहार के कमांडिंग ऑफिसर के पद पर तैनात कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू को शत्रु का सामना करने के लिए एक प्रेक्षण चौकी स्थापित करने का चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपा गया। उन्होंने एक सशक्त योजना से दुश्मन के द्वारा बाधा उत्पन्न किए जाने के बावजूद अपनी सैन्य टुकड़ी को संगठित किया एवं इस कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। हड्डियां जमा देने वाली ठंड में 8 घंटे तक चली खूनी झड़प कितनी खौफनाक होगी, इसकी बस कल्पना ही की जा सकती है। शहीद कर्नल संतोष बाबू के असीम शौर्य और अदम्य साहस की कहानी रोंगटे खड़े करने वाली है, जिस पर पूरे भारतवर्ष को गर्व है। बेशक आज शहीद कर्नल संतोष बाबू इस दुनिया में नहीं है, लेकिन भारत की शौर्य गाथा के इतिहास में वो एक अमिट छाप छोड़ गए हैं, जिसके निशान न कभी मिटेंगे और न कभी भुलाए जा सकेंगे। गलवान के शूरवीरों में अगला नाम है शहीद नायब सूबेदार डुडूराम सोरेन का। जब दुश्मन लोहे के कीलों से जड़े हथियारों से घात लगाकर बैठा था, जब चीनी सैनिकों ने खौफनाक मंसूबों के साथ कायरों की तरह हमला बोला, तब शहीद सूबेदार डुडूराम सोरेन दुश्मन को ललकारते हुए उसकी तरफ आगे बढ़े। बेखौफ होकर अकेले ही अपने दम पर कई दुश्मनों से निपटते हुए सूबेदार डुडूराम सोरेन वीर गति को प्राप्त हुए। शत्रु का मुकाबला करते हुए वीरता के लिए वीर चक्र नायब सूबेदार डुडूराम सोरेन, 16 बटालियन द बिहार रेजिमेंट, मरणोपरांत। नायब सूबेदार डुडूराम सोरेन को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी पत्नी को पुरस्कार दिया। नायब सूबेदार डुडूराम सोरेन ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान
पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी के दुर्गम क्षेत्र में तैनात थे। शत्रु सैनिक घातक हथियारों के साथ आक्रामक हमलों से उनके सैनिकों द्वारा की जा रही प्रेक्षण चौकी स्थापना में भीषण बाधा उत्पन्न कर रहे थे। सूबेदार नुदुराम सोरेन ने अत्यंत मुश्किल हालात में अद्भुत नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए अपनी सैन्य टुकड़ी को संगठित किया, शत्रु के उन सभी प्रयासों का मुंह तोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड हिंदुस्तान के इतिहास में दुश्मन के खिलाफ उस ऑपरेशन के तहत याद किया जाएगा जिसमें गोली से ज्यादा बाजुओं की जंग हुई, जिसमें अल्ट्रा मॉडर्न हथियारों से ज्यादा चाकू और धारदार हथियारों से हमला बोला गया। इस युद्ध में जहां हिंदुस्तान के 20 वीर सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, तो वहीं दुश्मन के 45 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार डाला गया। और दुश्मन को उसकी हदें बताते हुए शहीद शूरवीरों में एक नाम शहीद हवलदार के पलानी का भी है। हवलदार के पलानी 81st फील्ड रेजिमेंट मरणोपरांत। शहीद जवान हवलदार के पलानी तमिलनाडु के रामनाथपुरम के रहने वाले थे। लोन लेकर घर बनवाया था, घर वालों ने गृह प्रवेश भी कर लिया था, लेकिन पलानी के आने का इंतजार कर रहे थे। वो 1 साल के अंदर रिटायरमेंट लेकर नए घर में परिवार के साथ रहने वाले थे, लेकिन 15 जून को गलवान घाटी में भारत और चीन सेना के बीच हुई झड़प में शहीद हो गए। उनकी असाधारण वीरता और असीम शौर्य के सामने दुश्मन ने घुटने टेक दिए। 15 जून 2020 की रात हवलदार पलानी को 16 बिहार बटालियन के हिस्से के रूप में एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट स्थापित करने की चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। अचानक दुश्मन ने इनका घेराव करते हुए इन पर आक्रमण कर दिया। ऐसी विषम परिस्थितियों में अद्वितीय साहस एवं संयम का परिचय देते हुए ये शूरवीर सैनिक आमने सामने की लड़ाई में दुश्मन से जा भिड़ा। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान उनकी वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी पत्नी को पुरस्कार दिया। नायक दीपक सिंह, सेना चिकित्सा कोर, 16वीं बटालियन, बिहार रेजिमेंट, मरणोपरांत। शहादत से ठीक 8 महीने पहले शहीद नायक दीपक सिंह की शादी हुई थी और शहादत से 8 साल पहले बिहार रेजिमेंट में बतौर नर्सिंग असिस्टेंट चिकित्सा कोर में भर्ती हुए थे। गलवान घाटी में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड में उनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जान हथेली पर लेकर वो लगातार अपने घायल साथियों तक मदद पहुंचाते रहे। एक सिपाही के लिए सबसे पहले उसका देश, उसके साथी और फिर उसके घर वाले आते हैं। एक सैनिक के सिद्धांत को याद रखते हुए नायक दीपक सिंह वतन पर कुर्बान हो गए। नायक दीपक सिंह बटालियन में नर्सिंग सहायक की ड्यूटी का निर्वाह कर रहे थे। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान उन्होंने गलवान घाटी में भिड़ंत के दौरान हताहतों को उपचार उपलब्ध कराया। सिपाही गुरतेज सिंह, टीसी बटालियन, दी पंजाब रेजिमेंट, मरणोपरांत। गलवान घाटी में शहीद होने वाले 20 शूरवीरों में एक 23 साल के सिपाही गुरतेज सिंह भी थे। जिस दिन वो शहीद हुए उस दिन उनके बड़े भाई गुरप्रीत की शादी का जश्न चल रहा था। जश्न के दौरान ही सेना के अधिकारियों की तरफ से गुरतेज की शहादत की खबर पहुंचाई गई। गलवान घाटी में दुश्मनों से मुकाबला करते हुए शहीद गुरतेज ने जो शौर्य दिखाया वो अकल्पनीय था। रोंगटे खड़े करने वाली वीरता की ये सच्ची कहानी आज भी रगों में देशभक्ति का जज्बा पैदा करती है। उन्होंने भारतीय सैन्य टुकड़ियों के खिलाफ योजना बनाती दुश्मन सैन्य टुकड़ियों की सफलतापूर्वक पहचान की। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई एक उग्र भिड़ंत में परिवर्तित हो गई, जिसमें दुश्मन सैन्य टुकड़ियों ने भारतीय सैन्य टुकड़ियों को पीछे धकेलने की कोशिश की। भिड़ंत में दुश्मन सैनिकों ने घातक हथियारों का प्रयोग किया और अपनी सैन्य टुकड़ियों की संख्या भी बढ़ा दी। सिपाही गुरतेज सिंह ने आमने सामने की उग्र भिड़ंत में निडरता, अदम्य साहस और असाधारण युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। शहीद गुरतेज सिंह के माता पिता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से पुरस्कार लेने पहुंचे।
उनके लाल को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। शत्रु का मुकाबला करते हुए वीरता के लिए वीर चक्र, हवलदार तेजिंदर सिंह, 3 मीडियम रेजिमेंट। दुश्मन से जंग जीतकर जिंदा वापस लौटना और फिर वीरता पुरस्कार पाना, यह किसी भी सैनिक का ख्वाब है। देश के लिए लड़ने वाले हर सैनिक की जिंदगी इसके इर्द गिर्द ही घूमती है और हवलदार तेजिंदर सिंह ने तो इसे जिया है। जिस युद्ध कौशल और साहस का प्रदर्शन हवलदार तेजिंदर सिंह ने किया वो अद्भुत और अकल्पनीय है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और देश के करोड़ों लोगों के साथ आप भी सुनिए उनकी वीर गाथा। हवलदार तेजिंदर सिंह ने दुश्मन प्रतिरोध के खिलाफ अपने कॉलम का नेतृत्व करते हुए पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में उत्कृष्ट रणकौशल एवं बहादुरी का प्रदर्शन किया। भारतीय सैन्य टुकड़ियों को वापस लौटाने के उद्देश्य से किया गया दुश्मन का प्रतिरोध उग्र होते होते आमने सामने की लड़ाई में तब्दील हो गया एवं दुश्मन का एक बड़ा दल भी इस दस्ते में शामिल हो गया। शत्रु की बड़ी संख्या में मौजूदगी के बावजूद हवलदार तेजिंदर सिंह अपने लक्ष्य पर अडिग रहे। अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अपने सैन्य दल को संगठित किया। तेजिंदर सिंह को उनकी निडरता के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीर चक्र से सम्मानित किया। हिंदुस्तान के इतिहास में गलवान का युद्ध बेहद क्रूर, अमानवीय और दुश्मन की कायरता के लिए याद किया जाएगा। दुश्मन ने घात लगाकर कटीले तार लगे डंडों, लोहे की छड़ों और लाठियों से हमला किया। गलवान में बहने वाली नदी खून से लाल हो गई। आसमान दुश्मन की चीख से गूंज गया और दुश्मन को सबसे बड़ा सबक मिला। आज राष्ट्रपति ने कई शहीदों और शूरवीरों को उनके पराक्रम का इनाम दिया। ऐसे ही एक असाधारण वीर थे शहीद सूबेदार संजीव कुमार। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र, सूबेदार संजीव कुमार, 4th बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस, मरणोपरांत। एक तरफ एलएसी पर हमारे जाबाज दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे तो दूसरी तरफ एलओसी पर हमारे जवानों ने अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन किया। पाकिस्तानी आतंकियों का सीना तान कर मुकाबला करते हुए संजीव कुमार ने सर्वोच्च बलिदान दिया। 4 अप्रैल 2020 को सूबेदार संजीव कुमार एक विशेष बल टुकड़ी के कमांडर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। उनकी टुकड़ी को पाकिस्तान प्रायोजित घुसपैठियों का खात्मा करने, घुसपैठ ट्रैक को बंद करने के लिए विशेष ऑपरेशन के अंतर्गत हेलीकॉप्टर से कश्मीर की मुश्किल बर्फीली पहाड़ियों में उतारा गया। पाकिस्तानी आतंकियों के सामने असीम शौर्य का प्रदर्शन करने वाले शहीद सूबेदार संजीव कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। ये देश के वो सच्चे सपूत हैं जिनकी कहानियां हमेशा करोड़ों देशवासियों को गौरवान्वित करती रहेंगी। उनके पराक्रम, शौर्य गाथा और शहादत को TV9 भारतवर्ष का सलाम। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।